गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल थोड़ा-सा इलेक्ट्रिसिटी अचानक जाने की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। फिर मैं रिकॉर्डेड किया मैंने, लेकिन उतना दिल नहीं किया मेरा। हैप्पी न्यू ईयर कुम जी, हैप्पी न्यू ईयर कुम। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं फोटो देख के बड़ा खुश होता हूँ। बड़े अच्छे लगते हैं आप लोग। ट्रेडिशनल की बात ही अलग है, ट्रेडिशनल क्लासिक चीज़ है। उन सबको इस फेस्टिवल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जैसे क्लास ओवर हो जाए, कोई भी एक स्टूडेंट मेरे को प्रॉपर्ली व्हाट्सएप पे मैसेज करके भेजना कि इस फेस्टिवल की मतलब इसकी ओरिजिनेट क्या इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब उत्सुक रहता हूँ, स्पेशली फेस्टिवल्स को लेके। फेस्टिवल्स मतलब इंडिया में मतलब बेहतरीन चीज़ है। मतलब और ये वैरायटी जो है, वैरायटी ऑफ फेस्टिवल्स बेहतरीन चीज़। फेस्टिवल्स एंजॉय करना सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मेरे को। तो कोई भी स्टूडेंट जो इस फेस्टिवल को अच्छे से जानता है, एक बार प्लीज़ मेरे को भी व्हाट्सअप करना डिटेल से कि एक्चुअल में क्या है इसकी, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सारी चीज़ें हैं। नहीं बताओगे तो फिर हम इंतखाब सर को पकड़ेंगे, उनसे पूछेंगे, है ना। चलिए। तो ये क्लास मैंने ओपन टू ऑल रखा, और इसको रखने का रीजन एक था कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग कुछ चीजें होती है, पढ़ने में अच्छा लगता है। और मेरा ये बहुत ही दिल के करीब टॉपिक है, ग्रेविटेशन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अर्थवर्क की बातें अच्छी लगती हैं। और मैं एक बहुत ही अच्छी चीज आपको बताता हूँ कि जब भी मेरा चीजों को लेके दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग मतलब नहीं, अपसेट हो जाता हूँ मैं, लाइक कभी कभी लाइफ में ऐसा हो जाता है ना, आप लोग कभी कभी हो जाता होगा, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं ना अर्थ, ये प्लेनेट, स्पेस, इन सब के बारे में पढ़ना या इन सब की वीडियो देखना स्टार्ट कर देता हूँ। इससे होता क्या है, मुझे लगता है यार इतनी बड़ा प्लेनेट है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें छोटा सा अर्थ है। उस छोटे से अर्थ में एक छोटा सा प्लेनेट है, सॉरी कंट्री है। उस कंट्री के छोटे से जगह पे बुरान जी, इसको बंद कर देना एक बार। इसको बाहर ले जाइएगा और वो दे दीजिएगा, इसको बंद कर दीजिए। सॉरी जी उसके लिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है ये, आपका प्लेनेट वगैरह। इसमें लगता है कि मुझे लगता है मेरी प्रॉब्लम कितनी छोटी सी है पूरे इस प्लेनेट, इन सब चीज़ों की वजह से। इसलिए मैंने इस क्लास को ओपन टू ऑल रखा, और इसलिए मैं रिकॉर्ड भी इसको नहीं किया, मैं सोचा लाइव ही इसको फिनिश करता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को ग्रेविटेशन टॉपिक आप लोगों को ग्रेविटेशन टॉपिक कैसा लगा? अभी तक जो ग्रेविटेशन आपने पढ़ा, कैसा लगा? अब आगे जो पढ़ने जा रहा है, ये आपका कहीं ना कहीं उसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन। तो अभी तक जो ग्रेविटेशन पढ़ा, वो चीज स्टार्टिंग था, बेसिक सीखने का था, अब उसका एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, एप्लीकेशन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वॉइस क्लियर है ना? अच्छा जी, अच्छा जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एक बात डिस्कस कर रहे थे कि जो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो वो आपके कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक चीज माइंड में क्लियर रख लीजिए कि जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं है। जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ये चीज माइंड में रख लीजिए। कांस्टेंट नहीं है, ये अलग अलग जगह पे वेरी करेगी। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जी की वैल्यू का जो वेरिएशन है, इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले तो इसको टैकल करेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में याद रखिए, क्लास ओवर होने के लास्ट में 10 मिनट पहले जो मैं आपको क्विक रिवीजन कराऊंगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आज का क्विक रिवीजन। वो उसमें सारी चीजें एक बार फिर से मैं 100% रिवाइज करा दूंगा, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग का 100% प्रिपेयर हो जाए।
तो सबसे पहले जो आपका जी की वैल्यू है शेप ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, अर्थ के शेप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अर्थ जो आपका है वो एलिप्टिकल शेप का है, सर्कल तो है नहीं, एलिप्टिकल शेप का अर्थ है आपका, ठीक है, एलिप्टिकल शेप का आपका अर्थ है। तो जो आपका डिफरेंस है डायमीटर का, जो पोल पे जो आपका पोल है और आपका जो एक्सिस है इसमें डायमीटर का जो डिफरेंस है वो अप्रॉक्स आपका 42 किलोमीटर है, ठीक है। जो पोल है वहां पे जो डायमीटर होगा 42 किलोमीटर कम होगा इक्वेटर के कंपेयर में, ठीक है। तो जो जी की वैल्यू है वो इक्वेटर पे मिनिमम है, जो जी की वैल्यू है इक्वेटर पे मिनिमम है और मैक्सिमम है एट पोल पे, मैक्सिमम है एट पोल पे, जी पे मिनिमम है और मैक्सिमम है एट पोल पे। मेरी जी आज एडजस्ट कर लीजिए, आज अभी क्लास आप एकदम चेंज नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वैसे ही करेंगे, आज एडजस्ट कर लीजिए। तो जो जी की वैल्यू है वो मिनिमम है एट इक्वेटर और मैक्सिमम है एट पोल। आप देखिए वहां पे ऐसा तो नहीं वॉइस का जो बटन होता है उसको आपने क्लिक ना किया हो इसलिए आपको आवाज ना आ रही हो। जी की वैल्यू मिनिमम है एट इक्वेटर और मैक्सिमम एट पोल, तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि जी की वैल्यू आपकी पोल और इक्वेटर कहाँ पे जी की वैल्यू मिनिमम है या कहाँ पे जी की वैल्यू मैक्सिमम है, कहाँ पे जी की वैल्यू मिनिमम है, कहाँ पे जी की वैल्यू मैक्सिमम है। तो इक्वेटर पे जी क्या होगा, मिनिमम, और पोल पे जी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एक क्वेश्चन तो यही समझ जाता है। तो जी की वैल्यू प्लेस पे क्या हो रही है, वेरी कर रही है। फिर दूसरा जो वेरिएशन है वो डिपेंड करता है अर्थ के रोटेशन पे। अर्थ होता है, अर्थ रोटेट करता है, एक दिन में पूरा रोटेशन कंप्लीट हो जाता है अर्थ का, इसी वजह से दिन और रात होते हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म पढ़ूं, क्वेश्चन ये है कि इफ अर्थ स्टॉप्स इट्स रोटेशन, अगर अर्थ रोटेट करना स्टार्ट कर दें, गुड इवनिंग जी अमरजीत ठाकुर जी, गुड इवनिंग जी, अगर अर्थ रोटेट करना स्टॉप कर दे तो जी की वैल्यू किसके लिए कांस्टेंट रहेगी और किसके लिए कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो अगर अर्थ रोटेट करना स्टॉप कर दे तो जी की वैल्यू कांस्टेंट कहां पे रहेगी, पोल पे, कहां पे जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, पोल पे, बट इक्वेटर पे क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। तो दूसरा क्वेश्चन यहां से बन जाता है, दूसरा क्वेश्चन जी यहां से बन जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही वो फ्रेम करेगा स्टेटमेंट के वाइज, और ये सब बेहतरीन क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा कि अगर अर्थ रोटेट करना स्टॉप कर दे, अब मैं इसको इसको हाइड कर लेता हूं, आप लोग बताइए कमेंट करके, अगर अर्थ रोटेट करना स्टॉप कर दे तो कहां पर जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, जी की वैल्यू कहां पे कांस्टेंट रहेगी। पहला ऑप्शन मान लीजिए आपके पास है पोल, दूसरा ऑप्शन आपके पास है इक्वेटर, और तीसरा ऑप्शन आपके पास है बोथ, एंड चौथा ऑप्शन आपके पास है नन। कहां पे जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, जस्ट अभी हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया, अब वही मैं पूछ दे रहा हूं, कहां पे जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। जी क्या है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर फेंकते हो तो किस ग्रेविटी से, किस एक्सेशन से अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको बोलते हैं जी। जी क्या है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पोल पे जी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, पोल पे जी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, पोल पे जी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इक्वेटर पे तो वो इंक्रीज होता है, तो इक्वेटर पे वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, पोल पे जी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो दो चीज हमको दिख गया, हमको समझ में आ रहा है कि पोल पे जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और इक्वेटर पे जी क्या होगा, मिनिमम होगा। पहली बात, पोल पे जी मैक्सिमम, इक्वेटर पे मिनिमम। दूसरी चीज क्या समझ में आ गया कि अर्थ अगर रोटेट करना स्टॉप कर दे, अर्थ अगर रोटेट करना स्टॉप कर दे तो क्या होगा, जी की वैल्यू कहां पे होगी, कांस्टेंट, पोल पे कांस्टेंट होगी, इक्वेटर पे कांस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है। फिर है इफेक्ट ऑफ डेप्थ, और ये है इफेक्ट ऑफ, ये डेप्थ है और ये है इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। इसके पहले क्या है, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, इफेक्ट ऑफ डेप्थ, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है ना। दोनों के केस में जी आपका डिक्रीज करेगा, जी डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, ठीक है, और जी डिक्रीजेस विद डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस। अगर आप सरफेस से डेप्थ पे जा रहे हो तब भी जी डिक्रीज करेगा, और अगर आप एल्टीट्यूड पे जा रहे हो तब भी जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर एल्टीट्यूड पे बात की जाए या आपकी डेप्थ पे बात की जाए, दोनों के केस में क्या होगा, जी आपका डिक्रीज करेगा, जी डिक्रीज करेगा, ठीक है। लास्ट चीज इसमें वेरी इंपॉर्टेंट कि जी आपका सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो।
अब इसको एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जो जी होता है वो है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे पहले बताएंगे आप लोग कमेंट करके कि जी की वैल्यू क्या होती है। जी की वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले कमेंट करके बताएंगे जी की वैल्यू क्या होती है। उनसे बोल के, हाँ, चाय को बोलने वाला था। उनसे बोल के चाय बनवा लीजिए मेट से। हाँ जी, तो जी की वैल्यू क्या होती है? अरे अरे, एक मिनट, मेरी जी माफी चाहेंगे। ये कौन सा जी आप लेके चल रहे हो? जी मतलब स्मॉल जी, कैपिटल जी नहीं बोला है। और लिखा भी तो है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। 9.8, 6.67 ना जी ना, वो तो कैपिटल जी हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अरे क्या हो गया भाई? ना भाई ना। कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा ये बताइए, मून पे मून पे मून पे जो जी की वैल्यू होती है वो अर्थ का कितना पार्ट होता है? मून पे जो जी की वैल्यू होती है वो अर्थ का कितना पार्ट होता है? मून पे जो जी की वैल्यू होती है वो अर्थ का कितना पार्ट होता है? दो तीन फैक्ट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सब फैक्ट्स को आपको याद रखना है, इसलिए बार बार रिवीजन करा रहा हूँ। जो मून पे होता है, अगर अर्थ पे जी है तो मून पे क्या हो जाएगा? अगर अर्थ पे जी है तो मून पे क्या हो जाएगा? G/6, 1/6 होता है। अगर अर्थ पे जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो मून पे क्या हो जाएगा? G/6। G/12 नहीं जी, G/12 नहीं, G/6, G/6। सन पे कितना होता है जी की वैल्यू? अगर अर्थ पे जी है तो सन पे कितना हो जाएगा? अगर अर्थ पे जी की वैल्यू 9.8 है, या इसको जी में काउंट कर लूं, जी है, तो सन पे कितना हो जाएगा? 27 टाइम्स। सन पे होता है 27 टाइम्स, तो 27 जी हो जाएगा। सन पे कितना होता है टोली बसल जी? 27 टाइम्स, तो 27 जी हो जाएगा। किस प्लैनेट का जी मिनिमम होता है? किस प्लैनेट का एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम होता है? किस प्लैनेट का एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट मींस जी जो होता है मिनिमम होता है? मरकरी। मरकरी का जी क्या होगा? मिनिमम होगा। मरकरी का जी क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक, ये कुछ फैक्ट्स अपने देखे अपन ने। फिर नई चीज क्या आती है जी के वेरिएशन पे? नई चीज क्या आती है जी के वेरिएशन पे? वेरिएशन वाले फैक्ट्स एक बार जल्दी से रिवाइज कर देंगे। जी की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम होगी? पोल पे या आपका इक्वेटर पे? जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगी, पोल पे या इक्वेटर पे? बिल्कुल याद करके जाना है यहाँ से। जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगी? दो ऑप्शन है, पोल या इक्वेटर। जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगी, पोल या इक्वेटर? कहाँ पे होगी जी? पोल जीत गया। जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगी? पोल पे। मैक्सिमम जी की वैल्यू कहाँ पे होगी? पोल पे। और इक्वेटर पे क्या होगी? मिनिमम। ठीक है। अगर अर्थ रोटेट करना स्टॉप कर दे,
अगर अर्थ रोटेट करना स्टॉप कर दे, रोटेशन क्या हो गया, रोटेशन स्टॉप हो गया, तो जी की वैल्यू कांस्टेंट कहां पे होगी, जी की वैल्यू कांस्टेंट कहां पे होगी? दो ऑप्शन अगेन, पोल इक्वेटर, याद करके जाइए बिल्कुल 100% इसको। अगर अर्थ रोटेट करना स्टॉप कर दे तो जी की वैल्यू कांस्टेंट कहां पे होगी, पोल या इक्वेटर? पोल पे, बिल्कुल सही। अगर अर्थ सरफेस पे, अगर अर्थ सरफेस से, अगर अर्थ सरफेस से, अर्थ की सरफेस से हम एल्टीट्यूड पे जाएं, एल्टीट्यूड पे जाएं, एक कंडीशन एल्टीट्यूड पे जाएं, और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हम अर्थ के सरफेस से, पहली कंडीशन क्या है, एल्टीट्यूड पे जाएं, हाँ, अगर हम अर्थ सरफेस से पहली कंडीशन एल्टीट्यूड पे जाएं, दूसरा डेप्थ पे जाएं, सरफेस से थोड़ा डेप्थ पे जा रहे हैं, किस कंडीशन पे जी की वैल्यू डिक्रीज होगी? अगर हम अर्थ सरफेस से एक एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, पहली कंडीशन, दूसरे कंडीशन में डेप्थ पे जा रहे हैं, कुछ डेप्थ पे जा रहे हैं, किस कंडीशन पे जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी? जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी किस कंडीशन पे? जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी किस कंडीशन पे? क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगर हम अर्थ सरफेस से डेप्थ पे जा रहे हैं और दूसरी कंडीशन पे एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, किस कंडीशन पे जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी? हम्म, हाँ उसको दे दिया, बच रहा था। तो पहली कंडीशन क्या है, एल्टीट्यूड, दूसरी कंडीशन क्या है, डेप्थ। फोन उसके पास है, बुरान के पास। ठीक है, इनमें आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, दोनों आंसर होगा। हाँ, बोथ आंसर, दोनों कंडीशन पे डिक्रीज होगा, बोथ, कोई एक आंसर नहीं होगा, दोनों कंडीशन पे, एल्टीट्यूड पे भी डिक्रीज करेगा, डेप्थ पे भी डिक्रीज करेगा, दोनों पे डिक्रीज करेगा, इसलिए बोथ आंसर होगा, बोथ आंसर होगा। अच्छा, अर्थ के सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे, सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी क्या होगी? पहला ऑप्शन मोर देन 9.8, दूसरा ऑप्शन लेस देन 9.8, थर्ड ऑप्शन सी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, नन। सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी होगी? पहला ऑप्शन मोर देन 9.8, दूसरा ऑप्शन लेस देन 9.8, तीसरा ऑप्शन इक्वल टू जीरो, चौथा ऑप्शन नन। बताइए क्या होगी? देखो, ये जो क्लासेस चल रही है ना, ये क्लासेस को हिसाब से मत पढ़ो कि आप पहले पढ़ोगे फिर घर जाके पढ़ोगे, इतना टाइम ही नहीं है। अगर किसी के पास इतना टाइम हो तो बता देना हमको। आप सब लोग के पास ऑलरेडी कोई कॉलेज कर रहा है, कोई अपना साथ साथ पे जॉब भी कर रहा है, तो इसलिए कोशिश किया करो क्लास पे ही याद करके जाओ, क्योंकि दोबारा ना भी पढ़ना पड़े लेकिन 100% क्लियर हो। ठीक बात है टोली बसर जी की, नहीं ठीक बात है, क्लास पे याद करना ठीक बात है ना। टोली बसर जी हमारे ऑफलाइन में पढ़ते थे, बड़ा अच्छे स्टूडेंट हैं। जब इनको समझ में आ जाता था ऑफलाइन में तो इनकी स्माइल याद आ रही है हमको, बड़ा अच्छा स्माइल करते थे। क्या होगा, लेस देन, हाँ तो लेस तो जीरो वैल्यू जाती ना, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ एक कप हमको दे दीजिए, जीरो हो जाएगी वैल्यू।
वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब चाय मिल गई, आराम से बैठे रहेंगे अब क्लास, करंट अफेयर्स क्लास के पहले छोड़ देंगे, ठीक रहेगा ना टोली बसर जी? कहीं जाना वाना तो नहीं है आपको? अब ये सब कहानी मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि ये सब तो आपको क्लियर हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने स्टार्टिंग में पूछा था, मुझे डाउट, हर एक स्टूडेंट के नाम चाहे मैं भूल जाऊं लेकिन उसके डाउट नहीं भूलता हूं मैं। क्या उसके डाउट थे? नाम तो एक दिन पूरा अरुणाचल आपका जानेगा जब ऑफिसर बन जाओगे। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके कोई डाउट नहीं रहने चाहिए, वो मेरा काम है, डाउट किल करना। एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर जी मास और वेट में डिफरेंस क्या है? और कहीं ना कहीं हम लोग चलतू लैंग्वेज में दोनों को सेम ही मानते हैं, है कि नहीं है? मास, पैक खत्म हो गया, बड़ा सस्ता पैक है आपका। कोई और पैक पीने तो नहीं जा रहे हैं? ये पैक खत्म बता के कोई और पैक पीने जा रहे हैं, मतलब कोई और पैक का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ है बता दीजिए। अरे कोई बात नहीं, चल जाता है ना? तो मास और वेट दो चीजें हैं, दोनों का डिफरेंस क्या है? ये स्टार्टिंग में एक स्टूडेंट ने पूछा था, मैं बोला भी था आपको उस टाइम पे कि जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब ये डिफरेंस और मैं अच्छे से क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना? तो पहली चीज ये समझो कि दोनों का डिफिनेशन क्या है। तो आपकी जो मास की डिफिनेशन क्या है, तो मास सिंपल क्या होता है, मान लीजिए कोई भी चीज है, ये मान लीजिए एक कप है, तो ये कप जो है जितना अमाउंट ऑफ मैटर, जितना अमाउंट ऑफ मैटर ये कप कंसिस्ट कर रहा है, ये कप कंसिस्ट कर रहा है, ये उसका मास है। जितना अमाउंट ऑफ, जितना अमाउंट ऑफ मैटर ये कप कंसिस्ट कर रहा है, ये उसका मास है, ठीक है ना? तो मास सिंपली क्या होता है, मेजर ऑफ अमाउंट या मेजर या मेजरमेंट, मेजर ऑफ अमाउंट, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर। मैटर समझते हैं क्या होता है मैटर? मैटर तीन चीज होती है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, तीनों चीज मैटर होती है। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, प्रेजेंट इन अ बॉडी, कि एक बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है। मैटर तीन फॉर्म का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो उसका मास होता है। तो मास की बेसिक डिफिनेशन यही है। अगर कोई पूछे मास की डिफिनेशन क्या है तो आप यही देंगे कि कोई भी बॉडी, मास सिंपली क्या है, कोई भी बॉडी जितना अमाउंट ऑफ मैटर उसमें प्रेजेंट है वो उसका मास हो जाएगा, ठीक है? तो मास क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस और नो? ये मास और साउथ मूवी वाला नहीं है, मेरी जंग का हीरो वो नागार्जुन, वो मास नहीं है। मास दादा, किसी ने अगर मूवी देखी हो। ये चीज क्लियर है मास क्या है। अब वेट की बात करते हैं, वेट क्या है? वेट क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको अर्थ कितने फोर्स से, अर्थ कितने फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, उसको बोलते हैं वेट। वेट क्या होता है, जिस अमाउंट से या जिस क्वांटिटी से या जिस मेजरमेंट से अर्थ एक बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है, उस फोर्स को, खींचना मतलब क्या होता है, फोर्स, पुल या पुश, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेट। तो वेट क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, मेजरमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के ग्रेविटी की वजह से जिस फोर्स से वो एक बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, वेट। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस और नो? डिफिनेशन दोनों की क्लियर है? तो आप, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो मास को यूजली हम लोग एम से डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं मास को, और वेट को किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। मास को एम से डिनोट करते हैं और वेट को किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। मास का कोई फॉर्मूला नहीं होता, मास तो मास होता है। वेट का जरूर एक फॉर्मूला होता है। वेट क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वेट होता है।
तो वेट और मास में एक्चुअल जो डिफरेंस अगर आप कैलकुलेशन भी हाफ पे निकालो तो ये निकल के आता है कि किसी भी चीज में, किसी भी मास में अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मल्टीप्लाई कर दो तो वो वेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस। तो अगर मास में आप जी का मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका वेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात क्लियर हो रही, यस और नो? और इसमें क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, चलिए बताइए। मास की यूनिट क्या होगी? मास की यूनिट क्या होगी? मास की यूनिट क्या होगी? एक डिफरेंस की यूनिट से बन जाएगा। मास की यूनिट क्या होगी? और आपकी वेट की यूनिट क्या होगी? तो देखो वेट क्या है, एम इंटू जी, मास इंटू एक्सलेशन। यही तो कहीं ना कहीं फोर्स होता है। वैसे भी वेट क्या है, जिस फोर्स से अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है वही क्या हो गया, वेट। तो मास की यूनिट तो क्या हो गई, किलोग्राम। और वेट की यूनिट क्या हो जाएगी, जो फोर्स की यूनिट है। तो मास की यूनिट तो क्या हो गई, किलोग्राम। और वेट की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन। एक डिफरेंस ये बन गया दोनों की यूनिट का। एक डिफरेंस ये बन गया दोनों की यूनिट का। ठीक है। पांचवी चीज और डिफरेंस, एक बात बताइए। मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है, कितना अमाउंट उसमें प्रेजेंट है ना। मान लो ये कप है, अभी ये कप जैसा इसका अमाउंट है, अमाउंट, मैं इसको लेके मून में चला जाऊं, मून में, अजीब लगेगा ना मैं इसको मून में लेके चला जाऊं। मान लो मैं मून में चला गया, अगर वाईफाई है तो वहां से भी मैं ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ। मान लो मैं वहां चला गया, तब भी इस कप का साइज वगैरह तो वही रहेगा ना। कप का साइज, कप में जो अमाउंट है वो तो वही रहेगा ना। अगर अमाउंट वही है तो कप का मास क्या हो रहा है, कांस्टेंट रहेगा। तो एक चीज बताइए, मास और वेट में कौन कांस्टेंट रहता है और कौन चेंज होता रहता है? तो मास और वेट में कौन चेंज होगा, प्लेस टू प्लेस जाने पे कौन चेंज होगा, मास या वेट? सर आप कुछ भी कर सकता है। नहीं नहीं, मैं मोदी जी नहीं हूं। मैंने बचपन में धरती माँ कसम मगरमच्छ से नहीं लड़ाई की थी। वो हमारे मोदी जी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं हम। एक हमारे ऐसे ही, जो इस समय यूक्रेन का इशू चल रहा है, तो एक हमारे बहुत ही बहुत ही दूर के दोस्त हैं। मतलब रहते तो बगल में है लेकिन इतनी इतनी दूरियां हैं कि बहुत ही दूर के दोस्त हैं। तो वो बहुत ही मोहब्बत करते हैं मोदी जी से। तो वो कह रहे थे कि बिडेन और पुतिन जी बिना मोदी जी के कोई फैसला ही नहीं लेते हैं। मतलब अगर उनको बिरयानी भी खानी है पहले मोदी जी से पूछेंगे वो। तो हमने कहा बंद करा दो युद्ध, तो यार कह रहा फोन लग नहीं रहा उनका बस। एक बार फोन लग जाए तुरंत बंद हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं है भाई। तो मास जो आपका रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, और जो वेट आपका होगा वो वेरी करेगा। मैंने पूछा कहाँ से, मतलब ये तुमको ये सब कहाँ से मिलता है, सब न्यूज मतलब कहाँ से, मतलब ये सब ऐसा तो है नहीं तुम हमको यहीं पे पढ़े मिलते हो, कहाँ से मतलब मोदी जी के बारे में इतनी जानकारी? तब उसने दो तीन ऐसे लोगों का नाम लिया, मतलब अर्णव गोस्वामी, मतलब कुछ ऐसे ऐसे भारी भारी लोगों का नाम। तब मुझे समझा कि अच्छा अच्छा, कि कहाँ से कूड़ा परोसा जा रहा है अचानक, देश का युवा क्यों बिगड़ता जा रहा है। वेरी कैसे करेगा मेरी जी का क्वेश्चन है, वेरी कैसे करेगा मेजी जी? देखो W इक्वल टू क्या होता है, M इंटू जी। M तो कांस्टेंट है, M तो है बाबा बैरागी कांस्टेंट। लेकिन G क्या है, मनचला। G के बारे में अभी इतनी चीजें हम लोग ने G पे पढ़ा था। इक्वेटर पे G कुछ और, पोल पे G कुछ और।
रोटेशन चेंज कर दिया जी कुछ और, डेप्थ पे कुछ और, एल्टीट्यूड पे कुछ और। तो डब्लू का कनेक्शन केवल एम से नहीं है, डब्लू का कनेक्शन किससे है, जी से भी है। तो जी चेंज तो डब्लू चेंज। इस वजह से डब्लू जो वेट है क्या होगा, वेरी करेगा जी की वजह से। एम तो कांस्टेंट है। अभी क्लियर हुआ क्या, यस और नो? अभी क्लियर हो गया ना क्यों वेरी कर रहा है? अच्छा एक बात और बताइए, क्या क्या डिफरेंस हो गए? ठीक है, सब डिफरेंस हो गए। ठीक है, अब एक बार जल्दी से डिफरेंसेस को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अनुलोम विलोम, ठीक है। यही अपना अनुलोम विलोम है। एक बार डिफरेंसेस को रिवाइज कर लेते हैं। जो वेट होता है, वेट, उसकी वैल्यू क्या होगी अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास जो है, मास वो 50 केजी है। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास 50 ले लो, 100 ले लेते हैं, 100 केजी है तो इसका वेट क्या होगा? अगर एक ऑब्जेक्ट का मास 100 केजी है तो इसका वेट क्या होगा? जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं जो भी सीखा। एक ऑब्जेक्ट का मास अगर 100 केजी है तो उसका वेट क्या होगा? 100 डिवाइड बाय जी नहीं जी। हाँ, 100 डिवाइड बाय जी नहीं। वेट क्या होता है, मास इंटू एक्सेसन ना, तो 100 इंटू जी हो जाएगा ना जी, 100 इंटू जी। और जी की वैल्यू यूजली हम लोग 9.8 लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 980 किलोग्राम हो जाएगा जी। बताओ, सब निकाल के गड़बड़ कर दिया आप। अरे रे 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 रे, मेजी जी, ये तो वही बात हो गई कि बहुत दिल से आपने क्या किया, पिकनिक बनाने गए पहाड़ में, बहुत दिल से आपने बिरयानी बनाई और जाके उसमें पानी डाल दिया। यूनिट उसकी, अरे रे रे, अब ग्राम लिख रहे हैं किलोग्राम को। अरे भैया, अब हम 10 मिनट के लिए सुसाइड कर लेंगे, हम मतलब जहर खा लेंगे कोई सस्ता वाला। 980 न्यूटन होगी ना, वेट यूनिट किलोग्राम कहाँ से हो गई? कई लोग बिल्कुल सिक बढ़िया से खेल रहे हैं, उन्होंने 980 बाद कुछ लिखा ही नहीं। हाँ न्यूटन, आपने जी सही लिखा न्यूटन। बाकी किलोग्राम कुछ लोग लिख ही नहीं रहे हैं, 980 क्या है मतलब कुछ लिख ही नहीं रहे हैं। न्यूटन होगी न्यूटन, किलोग्राम नहीं, किलोग्राम यूनिट है मास की। ठीक है। मास और वेट, मास और वेट दोनों में कांस्टेंट कौन रहता है, कांस्टेंट? मास और वेट दोनों में कांस्टेंट कौन रहता है? मास और वेट दोनों में कांस्टेंट कौन रहता है? मास रहता है। मास और वेट दोनों में कांस्टेंट क्या रहता है? इसमें लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने डिफरेंस में नहीं बोला है, अब मैं सोच रहा हूं कि कौन इस चीज को बता पाएगा, कौन इस चीज को बता पाएगा, इसलिए मैं इसको रोक के रखा था। कौन इस चीज को बता पाएगा, लास्ट क्वेश्चन इसमें। मास और वेट में कौन कांस्टेंट है, मोदी जी। ये सही था। देखिए ऐसा कुछ नहीं, मैं मोदी जी से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत मैं भी करता हूँ। मैं तो इतनी ज्यादा करता हूँ कि बयां भी कर देता हूँ, है ना। बस अपन ऐसे ही थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं। इसमें एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक बात बताइए, मास और वेट में, मास और वेट में कौन वेक्टर क्वांटिटी है, कौन वेक्टर क्वांटिटी है? मास और वेट में कौन वेक्टर क्वांटिटी है? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात है ना, लिखिए, नहीं नहीं, गलत बात, गंदी बात। मास और वेट में कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? देखिए आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, सोचिए, एक आप डीएम के पास गए, डीएम ऐसी बातें आपसे बोल रहा है जो आपने लिखा।
तो अजीब नहीं लगेगा? हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डीएम के पास गए तो मतलब भौकाल में मतलब डीएम बैठा है, तो अपने अंदर फील आई ऑफिसर वाला। ये सब तो भैया है। वैसे लोग बात करते हैं, जैसे मेरा दोस्त है बगल में है ना, कि मोदी जी पुतिन से बात करे बिना कुछ करते नहीं है, मतलब कहाँ से उनको ऐसी बातें नहीं लिखेंगे, गलत बात। मास और वेट में कौन वेक्टर क्वांटिटी? पहला ऑप्शन मास, दूसरा ऑप्शन वेट, तीसरा ऑप्शन बोथ, एंड चौथा ऑप्शन नन। मास और वेट में कौन कौन वेक्टर क्वांटिटी है? बिल्कुल सही जवाब आया है, बहुत खुश हुआ मैं। बिल्कुल सही जवाब। और एक मत सबने सही जवाब दिया है। एक मत सबने सही जवाब दिया है। वेट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि फोर्स होता है वेक्टर ही होता है ना। एंड जो मास हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। मास क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। मास क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। अगर कोई नया एकदम से आया तो मैं बता दूं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। उसी के समकक्ष में आपका स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जहां पे केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया मास और वेट का डिफरेंस। आई होप आपने इसका डिफरेंस खूब बढ़िया से एंजॉय किया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अब हम लोग आगे आते हैं अपने पीपीटी में। तो नेक्स्ट एक टर्म है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए, अभी तक जो बातें सीखी हैं ये क्लियर है? यस और नो बताते चला करिए भाई। आप लोग शर्माते बहुत हैं, बताते चला करिए, हमको पता चले। हमें लगता है कि आप लोग बात ही नहीं करते हो हमसे। हम क्या क्या उम्मीदें बनाए बैठे हैं कि आप ऑफिसर बनोगे, आपके घर जाएंगे, जहां बंगला लोगे अब जाएंगे। अब आपके बंगले जाएंगे तो आप ऐसे हमसे बात करोगे? हम बोले जा रहे हैं, कुछ बोलोगे नहीं? नहीं बुलाने का मन है क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड, पोल और इक्वेटर में वेट वेरी करेगा तो ड्यू टू डिफरेंस जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दोनों का मास सेम रहेगा, जी की वजह से ही वेरी कर रहा है, इसीलिए तो मैंने पहले जी समझाया अच्छे से आपको। क्योंकि जी की वजह से ही मेन डिफरेंस आ रहा है। देखो, वेट और मास में जो मेन डिफरेंस क्या है ना, कि मास कांस्टेंट रहता है, वेट वेरी करता है, मेन डिफरेंस यही है। इसलिए पहले मैंने पूरा जी का आपको मुद्दा समझाया। तो वेट में जो डिफरेंस आ रहा है वो जी की वजह से ही आ रहा है। ठीक है जी। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है वो समझाता हूँ मैं। ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे मैं सैटेलाइट वेटेलाइट पढ़ाने जाऊंगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है, मैंने आप लोग को एक बात बताई थी कि अगर दो मास हैं, दो मास हैं, दो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिनका मास है, जिनके अंदर, तो उनके बीच में क्या होगा? हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यस और नो? ये बात हम लोगों ने सीखी थी कि नहीं सीखी थी, कि अगर दो ऑब्जेक्ट है जिनके अंदर मास है तो उनके बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। एग्री कर रहे हैं? यस और नो? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है, कि मान लो ये अर्थ है, ये सन है, तो ये इसकी तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी, ये इसकी तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी। ठीक बात है? मतलब अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, और सन इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये क्लियर है? तो ऐसा तो नहीं होता है कि अर्थ दौड़ के जा रही सन के पास, उसको अपनी तरफ खींच रही है, फिर सन इसके तरफ दौड़ के आ रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो ऐसा तो एक खो खो तो नहीं खेल रहे हैं, है कि नहीं? इसको फील करने की कोशिश करो। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन कैसे है? देखो, एक अट्रैक्शन कैसे है कि आपका दोस्त जा रहा है इस साइड में, आपको इस साइड में ले जाना, तो आपने उसका ऐसे पकड़ा उसका शर्ट, पीछे से उसको खींच लाए आप, अरे इधर चलना है। ऐसे नहीं होता, हम लोग रास्ते में चल रहे हैं, दोस्त किसी और साइड भागा जा रहा है, आप ऐसे शर्ट पकड़ते हो और इस साइड चलना है। तो एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये हो गया।
अब अर्थ ऐसा तो है नहीं है कि सन अर्थ का ऐसे कपड़ा पहन पकड़ के ऐसे खींच रहा है इस साइड से, ऐसा तो होगा नहीं। तो एक्चुअली ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे हो रहा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे हो रहा है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास है, उसके सराउंडिंग में क्या होगा, उसके सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट हो जाएगी। फील्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके सराउंडिंग में क्या हो जाएगी, एक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस फील्ड की वजह से क्या होगा कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट इस फील्ड के आसपास आएगा तो उसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा। ऐसा नहीं कि वो उसके बिल्कुल पास में आ जाएगा तभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उस फील्ड में आने में ही एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा। जैसे ये लोग ये रिलेट कर सकते हैं आप लोग, जितने लोगों ने मिर्जापुर देखा है, मिर्जापुर, तो मिर्जापुर अगर किन्हीं ने देखा हो, तो जैसे ही मुन्ना भैया और दूसरे कौन नहीं, दो कौन थे वो भाई जो थे, वो जाते हैं अपोजिट वाले के एरिया में, जैसे उसके एरिया में जाते हैं उसको पकड़ लेता है वो। तो क्या होता है, अपना एरिया होता है ना, इलाका। तो ऐसे ही कोई भी एक मास होता है तो उसका एक अपना इलाका जनरेट हो जाता है। हाँ, गुड्डू भैया और दूसरे जो थे, एक और भैया थे, तो जो गोली मार देते हैं जिसको। अरे अब क्या मिर्जापुर डिस्कस करोगे क्या पूरा? तो वो उनके एरिया में घुस जाते हैं, तो तुरंत गाड़ी गाड़ी उनकी आ जाती है क्योंकि उनके एरिया में इंटर कर गए ना। तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो गया। तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। जो एक स्पेस, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसके स्पेस में, एक कोई ऑब्जेक्ट उसके स्पेस में, उसके चारों तरफ सराउंडिंग में, चारों तरफ सराउंडिंग में क्या होगा, एक ग्रेविटेशनल पुल जनरेट हो जाता है, ग्रेविटेशनल पुल, जिसकी वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस और नो? अब जिसका जितना बड़ा मास उतना बड़ा उसका ग्रेविटेशनल पुल, कि जो जितना बड़ा गुंडा उसका उतना बड़ा एरिया। जैसे अब हमारे घर में ही नहीं चलती है तो एरिया तो बहुत दूर की बात है। तो कुछ है ही नहीं है मास वास, मतलब कुछ ग्रेविटेशनल पुल वुल, सीधे साधे लोग। लेकिन जो जितना बड़ा तो उतना बड़ा उसका एरिया। तो ये ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है। इसी पे आपका पूरा जो सैटेलाइट वगैरह होता है, इसी पे पूरा काम करता है। जैसे सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, तो उसमें कितनी वेलोसिटी से लॉन्च करना है, ये पूरा लॉजिकली होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही उड़ा दिया गया उसको। वो सारी चीजों को हमको सीखना है यहाँ पे। तो दो मेन वेलोसिटी होती है, एक होती है आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, एक होती है एस्केप वेलोसिटी। दो मेन वेलोसिटी होती है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा प्लीज। एक ऑर्बिटल वेलोसिटी, एक एस्केप वेलोसिटी। अब मैं इसको कोशिश करता हूं थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, ठीक है। मान लो ये आपका अर्थ है। इस अर्थ में आपने यहां से मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट को फेंका, एक कोई ऑब्जेक्ट को ये फेंका आपने, तो जैसे ऑब्जेक्ट को आप फेंकोगे तो क्या होता है, ये अर्थ है। अर्थ क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मतलब अपनी तरफ इसको खींचेगा। तो आपने कोई चीज फेंकी, तो आपने जैसे फेंका लेकिन अर्थ उसको लगातार अपनी तरफ खींच रहा है, तो एक पॉइंट में आने के बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे गिर जाएगा। ठीक बात है। नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया, इसको थोड़ा तेजी स्पीड से फेंका, तो ये तेजी स्पीड से गया, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, अर्थ मतलब इसको खींच रहा है, तो ये आगे गिर गया। ठीक है। लेकिन नेक्स्ट में आपने क्या किया, इसको और तेज को खींच के फेंका, तो इतनी तेज इसको खींच के फेंका कि ये अर्थ के चारों तरफ एक सर्कल में घूमने लगा, चारों तरफ एक सर्कल में घूमने लगा। तो वो वेलोसिटी जिससे आप एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट को आप छोड़ रहे हो, जिससे वो उसके अर्थ के चारों तरफ एक ऑर्बिट में घूमने लगे, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट इज द मिनिमम वेलोसिटी। वो मिनिमम वेलोसिटी यहां से जो आप छोड़ रहे हो, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू द सैटेलाइट इनटू अ गिवन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अभी ये बहुत भारी भारी वर्ड लग रहा है ना, फिर से इसको छोड़ते हैं। मैं सिंपली आपको इसको सिंपल करता हूं, यहां से छोड़ते समय वो मिनिमम वेलोसिटी जिसे आप छोड़ने पे ये अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट कर दे, अर्थ के सरफेस पे गिरे नहीं, उस वेलोसिटी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये लाइन पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजन फिर भी आ रहा होगा, यहां से आई थिंक क्लियरिटी हो रही होगी कि पहली बार में क्या हुआ, यहाँ गिर गया, थोड़ा तेज फेंका, यहाँ गिर गया। थर्ड कंडीशन में क्या होगा, इसको और तेज फेंका, यहाँ से और तेज फेंकने के बाद ये इस पूरे ऑर्बिट में ऐसे चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया।
तो वो मिनिमम वेलोसिटी जो यहाँ से आप फेंक रहे हो कि वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाना स्टार्ट कर दे, अर्थ के ऑर्बिट में मूव करना स्टार्ट कर दे, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दीजिएगा प्लीज, ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस और नो। ये चीज 100% क्लियर है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है ना। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है ये डिपेंड करती है कि कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, यहां से आपको बात समझ में आ रही है ना। जैसे कोई भी चीज फेंकी हमने तो उसको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। तो ये डिपेंड करता है, कोई भी प्लेनेट की ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड करती है उस प्लेनेट के दो चीजों पे, उसकी रेडियस पे, प्लेनेट के रेडियस पे और उसके मास पे। किसी भी प्लेनेट पे देखिए, हर प्लेनेट पे अलग होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी, हर प्लेनेट पे अलग होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो किसी भी प्लेनेट पे उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, वो डिपेंड करेगी उसके रेडियस पे, उसके मास पे, ठीक है। और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वी नॉट से ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं, वी नॉट या वी ओ, ओ से ऑर्बिटल वेलोसिटी की स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी से वी हो गया, ओ से ऑर्बिटल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर जी इंटू आर, जी इंटू आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट के अंदर जी इंटू आर। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू क्या है, 7.92 किलोमीटर पर, गलत है, किलोमीटर पर सेकंड कर लेना इसको, आवर नहीं है, किलोमीटर पर सेकंड कर लेना, पीपीटी में गलती हो गई, इसको किलोमीटर पर सेकंड कर लेना ऑर्बिटल वेलोसिटी को, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी 100% क्लियर हो गया जी, एक बार कंफर्मेशन दीजिए प्लीज, यस और नो। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ोगे तो क्या होगा कि अर्थ के चारों तरफ वो रोटेट कर रहा है, पहली चीज। वो किस पे डिपेंड करेगा, किसी भी प्लेनेट के ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा, दो चीजों पे। कौन वो दो चीजें हैं, जल्दी से आप बताइए, कौन सी वो दो चीजें हैं जिसपे किसी भी प्लेनेट की ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड करती है। कौन सी दो चीजें हैं, एक रेडियस और दूसरी कौन सी चीज है, मास ऑफ प्लेनेट, दो चीज पे डिपेंड करती है। तीसरी चीज ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी इंटू आर। ये हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला। चौथी चीज, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वैल्यू फिक्स है क्योंकि जी की वैल्यू 9.8 फिक्स है और रेडियस ऑफ अर्थ भी फिक्स है। तो इस वजह से ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू भी फिक्स है। वैल्यू एग्जाम में पूछ सकता है, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये चार इंफॉर्मेशन क्लियर रखनी है, ये चार इंफॉर्मेशन क्लियर रखनी है। नेक्स्ट है एस्केप वेलोसिटी, नेक्स्ट है एस्केप वेलोसिटी, नेक्स्ट है एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में जो भी ऑब्जेक्ट चारों तरफ मूव कर रहा था वो ग्रेविटेशनल पुल पे ही था, मतलब ग्रेविटेशनल पुल मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड में ही था, ऐसा नहीं फील्ड के बाहर चला गया है, उस एरिया में ही काम कर रहा था। अब नेक्स्ट क्या है, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या है, इसके एरिया से हमको बाहर भागना है, इसके एरिया से हमको बाहर भागना है। तो एग्जांपल तौर पे मान लो आपने कोई एक चीज ऊपर फेंकी है, प्रैक्टिकली सोचिए, अभी बैठे बैठे कोई चीज ऊपर फेंक सकते हैं आप, बैठे बैठे मान लीजिए बैठे बैठे आपने क्या किया, ऐसे ही पेन है, मान लीजिए आपने पेन को ऊपर फेंका तो क्या होगा, पेन नीचे आएगा, क्योंकि नीचे क्या है, नीचे क्या है आपका ग्रेविटेशन है, वो नीचे अप्लाई हो रहा है। लेकिन इसको आप और तेजी से फेंकें तभी नीचे आएगा, आपकी तो लिमिटेशन है। लेकिन कोई चीज फेंकी गई, उसको इतनी स्पीड से फेंकी गई कि वो अर्थ का जैसे ये अर्थ सरफेस से कोई चीज फेंकी गई, तो इतनी स्पीड से फेंकी गई कि अर्थ के ग्रेविटेशनल जो पुल होता है उससे बाहर चली जाए, वो कि उससे स्केप कर जाए, बाहर चली जाए। जब भी किसी दूसरे प्लेनेट में भेजना होता है कोई चीज को, सैटेलाइट दूसरे प्लेनेट में जाता है तो उसको एस्केप वेलोसिटी फेंकते हैं। तो वो मिनिमम स्पीड, ताकि वो ग्रेविटेशनल पुल जो है ना, उसका एरिया वो एरिया जहां तक वो खींच सकता है अर्थ, उसके एरिया से क्या हो जाए, बाहर चली जाए, उसके एरिया से क्या हो जाए, बाहर चली जाए, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी।
तो escape velocity on a earth is minimum velocity with which a body has to be projected vertically upward, उसको ऊपर फेंका गया from earth surface so that it just crosses the earth's gravitational field and never returns, कि अर्थ के फील्ड से आप बाहर चली जाए और वापस ना आए, उसको बोलते हैं escape velocity। तो escape velocity क्लियर है जी, यस और नो? एक बार जल्दी कंफर्मेशन दीजिए, escape velocity क्लियर है कि वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से अगर अर्थ के बाहर कोई चीज फेंका गया, कोई बॉडी फेंकी गई और वो अर्थ का जो एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो उसका एरिया, उसको क्रॉस कर जाए, तो जैसे उसको क्रॉस कर जाएगा तो रिटर्न नहीं करेगी, तो वो मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी? आपकी एस्केप वेलोसिटी। तो जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है वीई, ई से एस्केप, वो होता है अंडर रूट 2 GR। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये अंडर रूट GR, ये अंडर रूट GR, वो है अंडर 2 GR, अंडर GR, अंडर 2 GR। ठीक है, ये वो दोनों में डिफरेंस है, अंडर 2 GR। और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? फिक्स इसकी वैल्यू भी होती है, इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी जो होती है ये इस पे डिपेंड नहीं करती है कि किस ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हो, इस पे डिपेंड नहीं करती है, ये अगेन उसी पे डिपेंड करती है कि किस प्लेनेट से फेंक रहे हो, उस प्लेनेट का मास, उसकी रेडियस, उस पे डिपेंड करती है। इस पे डिपेंड नहीं करती किस आप मास को फेंक रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जाना है, उस पर डिपेंड करती है। तो इसकी वैल्यू भी आपको याद रखना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फाइनली अगर मैं कहूं escape velocity और outer velocity का रिलेशन क्या है, तो v इक्वल टू अंडर टू वी ओ, ये इनका रिलेशन है। v इक्वल टू अंडर टू वी ओ, ये इन दोनों बीच में रिलेशन है। तो फाइनल हो गया, ये दो चीज हम लोग ने पढ़ी, एक आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी, एक कंपेरिजन फाइनल कर लेते हैं, एक है एस्केप वेलोसिटी। इसको वी ओ से दिखाएंगे, इसको वी ई से दिखाएंगे, ठीक है। ये क्या है? वो वेलोसिटी जिससे ऑर्बिट में घूमे, बट ये क्या रहेगा? ग्रेविटेशनल पुल में रहेगा। ग्रेविटेशनल पुल है उसी में रहेगा अर्थ के। लेकिन एस्केप वेलोसिटी क्या होगा? आउट ऑफ बाहर जाना है, आउट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, उसके बाहर जाना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट GR। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट 2 GR, ठीक है, ये डिफरेंस। इसकी वैल्यू क्या है? 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू क्या है? 11.4 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक कंपेरिजन हो गया, एक क्विक कंपेरिजन कर लिया, जिससे एक रफली आइडिया लग गया कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। 11.6 है क्या? 4 है कि 6 है? एक बार डेटा देख लेना, 6 है या 4 है? सॉरी, 11.2 है ना, 4 ना 6, 11.2, ठीक है ना। और लास्ट में रिलेशन v इक्वल टू अंडर रूट 2, हाँ 11.2 है, 11.2 है, अंडर रूट 2 वी नॉट कौन सी है? वी ओ या वी नॉट, वो है एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वेटलेसनेस। कब हमको वेट जीरो महसूस होगा? वेट हमको जीरो महसूस होगा। इट इज अ सिचुएशन इन विच इफेक्टिव वेट ऑफ बॉडी बिकम जीरो। वो सिचुएशन जिसमें इफेक्टिव वेट ऐसा नहीं होगा किसी का वेट जीरो हो जाए। मतलब वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। तो मास तो जीरो नहीं हो सकता ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट का मास हो तो जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो मतलब तो वो ऑब्जेक्ट आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, तो मास तो जीरो नहीं हो सकता है। जी अगर जीरो हो गया तो क्या होगा? वेट जीरो हो गया, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई करना किसी चीज में क्या होता है? जीरो बना देता है। तो वी अगर जीरो तो वेट जीरो। तो वेटलेसनेस वही है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें वेट ऑफ बॉडी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो किस किस सिचुएशन में जीरो हो सकता है?
तो पहला क्या है, ड्यूरिंग फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। अगर कोई पर्सन ऊपर से गिर गया, गिरते समय वो जो महसूस करेगा वो फ्रीली फॉलिंग होता है, उस समय इसका वेट क्या है, 0 है, फ्रीली फॉल कर रहा है वो। दूसरा क्या है, इनसाइड अ स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट, जो स्पेस में होता है वहां भी क्या होता है, आपको वेट महसूस नहीं होता, होता है आपको उड़ रहा है आराम से, वहां भी वेटलेसनेस होता है। तीसरा, एट सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ आपको बताया था जी की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। व्हेन अ बॉडी इज लाइंग इन अ फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, कहने मतलब क्या है, कह रहा है कि एक लिफ्ट में जा रहे हो और लिफ्ट कट गई, लिफ्ट कट गई, उस समय जो महसूस होगा वो भी क्या है, वेटलेसनेस, ठीक है। यहाँ पे इफेक्टिव वेट क्या हो गया, अगेन 0, इफेक्टिव वेट क्या हो गया, अगेन 0, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है, वेटलेसनेस क्या है, क्लियर है जी, यस और नो। कोई डाउट होने पे बताइएगा प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली हमको कुछ सैटेलाइट के बारे में पढ़ना होगा, सैटेलाइट के बारे में। तो पहले तो सैटेलाइट क्या होती है ये समझते हैं, फिर कुछ पर्टिकुलर टाइप के सैटेलाइट को हमको देखना है, ठीक है। तो सैटेलाइट क्या होती है, अ हेवनली ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। सिंपल, प्लैनेट का जो चारों तरफ चक्कर लगा है सैटेलाइट होती है। कुछ नेचुरल होती हैं और कुछ आपकी आर्टिफिशियल होती हैं, ठीक है ना। जैसे अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगाता है तो नेचुरल सैटेलाइट है। फिर कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज लॉन्च करती हैं अपना अपना, ठीक है, विच आर मैन मेड, ठीक है। उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है कि अर्थ की चीजों को एनालाइज करना, सिंपल लैंग्वेज में, कि सैटेलाइट क्या होती है, जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाए। कुछ नेचुरल, कुछ आर्टिफिशियल। अब उसमें कुछ आपके टाइप्स होते हैं, तो एक टाइप है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। ये वर्ड ज्यादा हाईलाइटिंग है, इसलिए इसी वर्ड को देखते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। स्टेशनरी का मतलब क्या है कि ये जैसे जैसे अर्थ मूव करती है उसी की इक्विवेलेंट ये भी मूव करती है, जैसे जैसे अर्थ मूव करती है उसी इक्विवेलेंट ये भी मूव करती है। मान लो कभी कभी पिक्चर में नहीं दिखता है कि एक पर्सन है, उसी के पीछे पर्सन खड़ा है, जहां जहां वो जा रहा है उसी के पीछे पीछे पर्सन वो भी चल रहा है, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे पीछे कुछ है, क्योंकि इक्विवेलेंट उसके चल रहा है, वो ना उससे कम ना ज्यादा। तो बिल्कुल अर्थ के चारों तरफ उसके एक्सिस के, a satellite which appears to a fixed position at a definite height, एक हाइट पे उसकी पोजीशन फिक्स कर दी जाती है, जैसे ये इसकी एक हाइट पे पोजीशन फिक्स कर दी गई, ठीक है ना। उसके बाद ये उस एक्सिस के अराउंड क्या करेगी, एक्सिस के अराउंड क्या करेगी, चक्कर लगाएगी, ठीक है ना। तो जो आपका इक्वेटर होता है, इक्वेटर उसके अराउंड ये क्या करती है, चक्कर लगाती है। और इसका जो रोटेशन होता है बिल्कुल फिक्स होता है, जो अर्थ के रोटेशन के इक्विवेलेंट, अर्थ के रोटेशन के इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो ये जो ऑर्बिट बनाता है, ये ऑर्बिट वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। ये जो ऑर्बिट बनाएगा, ऑर्बिट मतलब, ऑर्बिट अभी देखा ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी में ऑर्बिट देखा था, ऑर्बिट मतलब क्या है, अर्थ के चारों तरफ वो मूव कर रहा है, तो जो ऑर्बिट बनाएगा वो क्या होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। तो इसका जो घूमने की एंगुलर वेलोसिटी है, इसके जो सैटेलाइट की घूमने की एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी इज सेम एज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी के सेम है ये। तो ये जो सैटेलाइट मैंने क्या बोला कि बिल्कुल सेम अर्थ की तरह ही घूमेगी, अर्थ के एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, जो अर्थ का टाइम पीरियड है वही इसका टाइम पीरियड होगा, ठीक है। तो ये अर्थ के बिल्कुल इक्विवेलेंट चलती है, बिल्कुल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो एक हाइट में जाके इसको स्टॉप कर दिया, अब ये अर्थ के चारों तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो इक्वेटर के चारों तरफ ये मूव करेगी, इक्वेटर के चारों तरफ ये मूव करेगी, ठीक है। अब जो ये डेटा है ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आपने इतना समझ लिया कि टाइम पीरियड कितना है, 20 सेम है। तो अर्थ 24 घंटे में मूव करता है, तो इसका भी टाइम पीरियड कितना हो गया, 24 आवर हो गया, ठीक है ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी इसकी क्या है, 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड है ऑर्बिटल वेलोसिटी।
दीज सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इक्वेटोरियल ऑर्बिट, अभी डिस्कस किया कि इक्वेटोरियल पोजीशन के चारों तरफ ये घूमेगी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी इसकी जियोस्टेशनरी की, सेम रहेगी। These satellites are used in communication purpose। दो इसके एग्जांपल है इंस INSAT इनसैट 2B, एक इनसैट 2C, ठीक है ना, ये इसके एग्जांपल है। तो जो टेक्निकली इसमें चीज याद रखनी है वो क्या है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी, इसका टाइम पीरियड सेम है जो अर्थ का है, वो सेम है। सेटेलाइट मूव बाय इटसेल्फ और अर्थ, देखो एक टाइम पे तो उसको जरूरत है, एक टाइम पे तो जरूरत है उसको ऊपर जाने के लिए। उसके बाद क्या होता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के ही उसके अराउंड वो अपने आप घूमती जाती है, अपने आप घूमती जाती है। उसके बाद उसके अंदर इक्विपमेंट जो लगे हैं वो है जो वो कर रहे हैं, जो उनका पर्पस है। जैसे हम लोग यूज करते हैं जीपीएस, तो जीपीएस के लिए क्या पोलर सैटेलाइट यूज होती हैं, लेकिन जो चारों तरफ घूम रहे हैं वो फिर अर्थ का खुद का ग्रेविटेशनल पुल है, वो हेल्प कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है जब कोई कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उस वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। जब वो रोटेट करता है तो उस वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है और आगे बढ़ता है। जैसे गाड़ी का पहिया होता है, गाड़ी का पहिया क्या करता है, रोटेट करता है और आगे बढ़ता है, तो वहां पे जो वेलोसिटी होती है उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। बहुत ज्यादा पर्पस काम नहीं है तो इसलिए ज्यादा डीप में मत जाइए। तो जियो स्टेशनरी, इसलिए स्टेशनरी वर्ड यूज किया क्योंकि अर्थ के बिल्कुल सेम चलता है ये, तो इसका जो वेलोसिटी होगी एंगुलर वेलोसिटी सेम, इसका टाइम पीरियड सेम, डायरेक्शन सेम, कहाँ पे मूव करेगा, इक्वेटोरियल ऑर्बिट पे। दो नाम याद कर लिए। इसका ऑर्बिट कैसा रहेगा, सर्कुलर रहेगा, इसका ऑर्बिट कैसा रहेगा, सर्कुलर रहेगा। एक चीज ये पूछा जाता है कि क्या इस सैटेलाइट की, इस सैटेलाइट की इक्वेटर से, इक्वेटर से ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन, इस सैटेलाइट की इक्वेटर से इंक्लिनेशन कितना है, ये इक्वेटर से कितना इंक्लाइन है। तो इक्वेटर के ही चारों तरफ मूव कर रही है तो इसलिए इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है पोलर सैटेलाइट, नेक्स्ट है पोलर सैटेलाइट। दीज आर दो सैटेलाइट विच रिवॉल्व इन पोलर ऑर्बिट, तो ये जो पोलर ऑर्बिट होता है इसके अराउंड ये मूव करती है, ठीक है ना। तो बेसिकली इक्वेटर से कितना हो गया इसका इंक्लिनेशन, वो हो गया 90 डिग्री। दूसरी सैटेलाइट पहली वाली कौन सी थी, वो इक्वेटर के चारों तरफ मूव कर रही थी तो इससे इक्वेटर से इंक्लिनेशन कितना था, 0। अब ये जो है ये इक्वेटर के जस्ट 90 डिग्री पे रिवॉल्व कर रही है तो इसका इक्वेटर से इंक्लिनेशन कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। तो ये पोलर सैटेलाइट है। इसका टाइम पीरियड जो है वो आपका कम होता है, मतलब जल्दी जल्दी चक्कर लगाती है, तो इसका टाइम पीरियड कितना है, 84 मिनट ही है। और इसकी स्पीड भी क्या है, ज्यादा है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। दी सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन पोलर ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट पर रिवॉल्व करती है। इनका काम क्या, फोरकास्टिंग वेदर, स्टडिंग द अपर रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, इन मैपिंग, ये सब इसका काम है, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि ज्यादा अच्छे से देखने के लिए, ज्यादा बारीकी से देखने के लिए इन सब चीजों को यूज करते हैं, वो है आपकी पोलर सैटेलाइट। जैसे PSLV जो सैटेलाइट है आपकी पोलर सैटेलाइट है। तो ये जो रिवॉल्यूशन इसका है ये कम है, इसका ये कम टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड कम है तो ये रिवॉल्व जल्दी जल्दी करेगी। उसका टाइम पीरियड क्या है, जो अर्थ का है 24 साल है, ये इसमें डिफरेंस है, ठीक है। उसका ऑर्बिट सर्कुलर था, इसका ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होगा। तो ये कुछ सैटेलाइट था, जो दो बेसिकली सैटेलाइट है जो आपने डिफरेंस देखा। सैटेलाइट के लिए आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी सब क्लियर हो गया, वेटलेसनेस क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट आपके ग्रेविटेशन पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा, थोड़ा सा चीजें हो सकता है कि कुछ चीजें आपको कम समझ में आई हो इन केस, तो एक बार वीडियो को कुछ कुछ पॉइंट पे जहाँ पे क्लियरिटी कम आए उसको दोबारा देख लेना, या कोई भी डाउट आपका बन रहा हो उसको बता देना तो डिस्कस कर लेंगे। क्लास यहीं तक रखेंगे, ऑलमोस्ट आपका ग्रेजुएशन पोर्शन कंप्लीट हो गया है। फिर तो देखिए वही चीज़ है ना कि हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, हमको बहुत डेप्थ में तो जाना नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो जो चीज़ें, कुछ चीज़ें उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने की। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आगे
नेक्स्ट जो आपकी क्लासेस हैं वो तो मैं ऑब्वियसली उस पे ही होंगी, आपकी ऐप पे ही होंगी। ऐप पे अच्छा, एक क्वेश्चन डाउट आया इनका। डाउट तो मैं वैसे कल ही लूंगा, लेकिन क्वेश्चन का है तो मैं अभी इनका रीड कर लेता हूँ। इफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज पुलिंग सैटेलाइट, व्हाई इज नॉट फॉलिंग ऑन अर्थ? स्टार्टिंग में तो फॉल ही कर रहा था ना, स्टार्टिंग में तो फॉल ही कर रहा था ना, इसीलिए तो हमने उसकी वेलोसिटी ऐसी रखी, ताकि वो ऐसा बैलेंस हो कि उसका फॉल ना करे। नहीं, एमसीक्यू भी लेंगे जी। अभी बस क्लियर हो गया ना ये चीजें आपकी, ये मोशन वोशन सब क्लियर हो गया ना, अब इसका एमसीक्यू प्रिपेयर हो रहा है। फिर क्लासेस की एमसीक्यू की होंगी, डोंट वरी। फिर इसकी एमसीक्यू क्लासेस होंगी, उसमें एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बिना एमसीक्यू के क्या मतलब हो, फिर तो कहानी चल रहा है सब, मजा आ रही है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चंस आए, एमसीक्यू भी लिया जाएगा। और अभी जनरल साइंस है, फिर मैं साइंस एंड टेक भी देखूंगा कि जो आपका करंट अफेयर्स की कंपेयर से क्या क्या टॉपिक्स को ऐड करें, सही चीज देखी जाएंगी। चलिए, ठीक है जी, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। थैंक यू।